मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी संसार के मालिकों की रीत बता रहे हैं कि जो संसार के मालिक बने फिरते हैं उनका आचरण कैसा होता है और राम जी का स्वभाव कैसा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और संसार के मालिकों के माध्यम से तुलसीदास जी अन्य छोटे मोटे देवी देवताओं की ओर भी इशारा कर रहे हैं। बात बहुत गहरी, पते की और दूर की कह रहे हैं। तो दूर तक चलते हैं तुलसीदास जी की इस बात के साथ। जाऊं कहाँ ठौर है कहाँ देव, दुखित दीन को। कहते हैं हे देव, हे राम जी, आपके अतिरिक्त मैं भला कहाँ जाऊं, क्योंकि दीन को ठौर और कहाँ है। जो दुखी है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, उपेक्षित है, तिरस्कृत है, बहिष्कृत है, आपके अतिरिक्त उसे भला कौन अपनाएगा। जगत तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, तो आपको छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊं। जाऊं कहाँ ठोर है कहाँ देव, दुखित दीन को कृपाल स्वामी सारी खो। राखे शरणागत सब अंग बल विहीन को कृपाल। कौन है आपके समान अन्य कोई ऐसा कृपालु जो इस प्रकार से साधनहीनों को भी संभाल कर रखे, उनका पालन पोषण करे। स्वामी सारिक हो, आपके समान, आपके सरीखा अन्य स्वामी भला कोई है? हो तो मुझे तो नहीं दिखा। मैंने पूछ पूछ कर संसार में घूम घूम कर न जाने कहाँ कहाँ खोजा, किंतु आप सरीखा ऐसा स्वामी मुझे कहीं नहीं मिला जो दीन का बंधु हो, दीन बंधु हो और दीनों को पाले पोसे। राखे शरणागत सब अंग बलहीन को, और शरणागत को अपनी शरण में रखे। बलहीन हो, साधनहीन हो, हर प्रकार से कुछ ना हो, दीनहीन हो, हर तरफ से मारा हुआ, हारा हुआ, हारे का सहारा राम हमारा। तो राम जी आप ही हैं जो हर हारे के सहारे हैं। कहीं से भी संसार में कोई और आशा की किरण दिखाई नहीं देती। जिसके द्वार जाता हूं वही दुत्कार देता है, वही भगा देता है, कोई देखना भी नहीं चाहता। किंतु राम जी आप तो दीन दुखियों को दौड़कर हृदय से लगाते हैं, दौड़कर। गनी ही गुनिये साहिब लहे, सेवा समीचीन को। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो संसार के मालिक हैं ना, वे तो बड़े सोच समझकर सेवकों को चुनते हैं और केवल उन्हीं सेवकों की सेवा लेते हैं जो हर प्रकार से समर्थ हैं। समर्थ सेवकों को ही वे अपनी सेवा में रखते हैं। असमर्थ और दीनहीन सेवकों को अपनी सेवा में नहीं रखते। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। बहुत प्यारा उदाहरण है। एक कथावाचक का फोन आया मुझे। उन्होंने कहा जी मैंने आपका भगवान राम पर लिखा उपन्यास पढ़ा, पहला खंड, और मैं बहुत अभिभूत हूं। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा यह मेरा सौभाग्य है कि आपको यह आध्यात्मिक उपन्यास अच्छा लगा और आप इतने अभिभूत हुए कि मुझसे मिलना चाहते हैं। तो स्वागत है, आप पधारिए मेरे घर। वे बोले नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकता, जहां मैं ठहरा हूं आप वहां आ जाइए। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ना कोई संकोच
न किसी प्रकार का कोई और भाव, न मैं अपनी हिठी का अनुभव कर रहा हूं कि मिलना आप चाहते हैं और चला मैं जाऊं। ये क्या बात हुई भाई? आपने कहा मैं मिलना चाहता हूं तो आप आइए ना, मैं क्यों जाऊं? तो ऐसा भाव भी नहीं, मैं आ जाऊंगा। किंतु मुझे यह बताइए कि आपके जो शब्द थे अभी जो आपने कहे कि मैं नहीं आ सकता, आप आ जाइए, तो क्या आप शारीरिक रूप से आने में असमर्थ हैं? कोई रोग, कोई कष्ट, कोई बाधा? उन्होंने कहा नहीं, राधा रानी जी की कृपा से मैं स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं, मजे में हूं, लेकिन मैं नहीं आ सकता। तो मैंने कहा उसका कारण? वे बोले जब आप आएंगे तब बताएंगे ना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने जो पता दिया मैं वहां पर पहुंच गया। अब जो पता दिया वो क्या था? तो एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था, आलीशान फार्म हाउस, एक से एक लंबी और शानदार, कीमती, महंगी गाड़ियां खड़ी, लोगों का आना जाना लगा हुआ था, चहल पहल थी। मैं पहुंचा वहां पर, उन्होंने बहुत हृदय से मेरा स्वागत किया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमें एकांत मिला, हमने बातचीत शुरू की। तो मैंने कहा अब आप मुझे बताइए कि आपने कहा था मैं नहीं आ सकता, आप आ जाइए। तो आ नहीं सकता पर प्रकाश डालिए, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, तो कारण बताइए। वे मुझसे बोले कि देखिए, ये जो हमारे शिष्य हैं ना, हम इनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलते हैं। ये जहां कहेंगे जाना है हम वहां जाते हैं, जहां ये कहते हैं यहां बैठना है हम वहीं बैठते हैं। तो हम तो अपने शिष्यों के संकेतों पर चलते हैं। मैंने कहा आपने बहुत मिठास के साथ इस बात का वर्णन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके शिष्य आपके मालिक बन बैठे हैं, कि आपको अपने इशारों पर नचाते हैं। वे हंसकर बोले अरे भक्त तो भगवान का हल जोतते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं। मैंने कहा आप हर बात का जो तोड़ लेकर आ रहे हैं ना, उसे बलपूर्वक वहां पर आरोपित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। ये चीजें आपके यहां फिट नहीं बैठ रही। आपके शिष्य हैं, आप कहिए कि मुझे यहां जाना है तो वो लेकर जाएंगे। उनकी क्या हिम्मत की वो मना कर दें। वे बोले नहीं, उनका जो शेड्यूल बना होता है हमें उसके हिसाब से चलना होता है। मैंने कहा मैं सब समझ गया, आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है कि मुझे बताइए आप समृद्ध शिष्यों के घर ही क्यों रुकते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ आप किसी निर्धन शिष्य के घर जाकर रुके हो? हुआ ऐसा? जवाब उनके पास हर चीज का तैयार था। वे बोले कि हम किसी भी निर्धन शिष्य के घर इसलिए नहीं रुकते जाके क्योंकि उस पर भार पड़ेगा। हम पहुंच गए तो हमारी सेवा करने में उसका घर बिक जाएगा। मैंने कहा बात आपने बिल्कुल ठीक कही, इस और तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि आप वहां जाएंगे तो आपके ये रहन सहन के शाही इंतजाम करने में उसका घर भी बिक जाएगा। लेकिन यहां दो बातें मैं कहना चाहूंगा। माना कि आप उसके घर नहीं जा सकते, ठहर नहीं सकते, लेकिन घड़ी दो घड़ी को किसी गरीब शिष्य के घर जा तो सकते हैं और अपने इन समृद्ध शिष्यों को ले जाकर कहें कि भाई जरा ये शिष्य इसके घर हम आए हैं, जरा 1 लाख रुपया दे दो इसको, ये अपना घर जो टूटा है ठीक से बनवा लेगा। आखिर हम इसके घर आए हैं, हमारा जाना ऐसा कैसे निष्फल हो सकता है? तो दो। मैंने कहा ये जो आपके शिष्य हैं, ये जो अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं, इनको लेकर जाइए ऐसे शिष्यों के घर आप जो निर्धन हैं, जो आपके दर्शन को तरसते रहते हैं। इस बात का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि तब तक जिनके घर वो ठहरे थे उनके वे शिष्य आ गए और उसके बाद वे मेरा उनसे और उनका मुझसे परिचय कराने लगे
और अपने शिष्य का परिचय कराते हुए उन्होंने उनके यश के, उनकी समृद्धि के, उनके वैभव के, उनकी उदारता के, उनके ऐश्वर्य के जितने गुण गाए, उन गुणों को देखकर, समझकर मुझे लगा कि वास्तव में देवता तो इनके शिष्य हैं। तो वही बात यहाँ तुलसीदास जी ने इस बात का उल्लेख किया कि कनि है गुनी है साहिब लहे सेवा समीचीन को, कि जो स्वामी हैं आजकल के, जो मालिक हैं, जो देवता हैं, वे भी उन्हीं की सेवा बड़े अच्छे से लेते हैं, स्वीकार करते हैं, जो समृद्ध सेवक होते हैं। अनेक लोग मुझे आकर बताते हैं कि हम प्रतिष्ठित मंदिरों में गए, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो ज़्यादा चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, उनको बड़ा सम्मान दिया जाता है, बहुत आदर दिया जाता है और बहुत देर तक उनको खुले दर्शन कराए जाते हैं। खुले दर्शन, हमें तो बंदे दर्शन होते हैं दूर से। ऐसे अनेक प्रसंग लोग साझा करते हैं अपने। तो यहाँ तुलसीदास जी ने बड़े गहरे मर्म की बात बताई कि राम जी केवल आप ही हैं ऐसे। राम चाहते, जब सीता जी को खोजते हुए जा रहे थे, क्या आवश्यकता थी शबरी के पास जाने की? शबरी जैसी दीनहीन, उपेक्षित और एकांत में रह रही। उपेक्षित इसलिए समाज से उपेक्षित नहीं थी, किसी से भी उपेक्षित नहीं थी, स्वयं से उपेक्षित। उन्होंने स्वयं अपने आप को इतना एकांतवास में कर लिया था कि जगत से काट लिया था कि आत्म उपेक्षिता हो गई थी कि मुझे किसी से संपर्क ही नहीं करना। एकांत जीवी, एकांत की साधिका, उनके पास राम जाते हैं जो कि एक भील जाति से संबंधित हैं। भील जाति को उस समय कोई ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं था, लेकिन राम को तो किसी जाति से कोई लेना देना ही नहीं। राम तो जाति देखते ही नहीं, वे तो भाव देखते हैं। तो राम शबरी के पास गए। शबरी के झूठे फल खाए। राम राजा हैं, उनका एक स्टेटस है। कोई राजा भला इस प्रकार से शबरियों के पास जाकर उनके झूठे फल खाएगा क्या? कोई नहीं खाएगा। और जो जहां कहीं वर्तमान काल में बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा कहीं गरीबों के घर जाकर कुछ खाते हुए भी दिखाया जाता है, वो पहले पूरी तरह से देखभाल उसकी कर ली जाती है कि क्या खिलाया जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितने लोग पास होंगे, कौन खिलाएगा, वो चुना जाता है बाकायदा पहले। ऐसे ही थोड़ी ना होता है कि गाड़ी रोकी किसी प्रतिष्ठित नेता ने और किसी की भी झोपड़ी में घुस गए। वहां पूरे सुरक्षा कारणों की जांच की जाती है, तब होता है। लेकिन राम तो अकेले ही घूम रहे हैं। और फिर सुग्रीव के पास जाते हैं। राम को कबंध ने सारी बात बता दी थी, सारी बात। राम चाहते तो वाली के पास चले जाते, सुग्रीव के पास क्यों गए? वाली इतना स्वागत करता, सत्कार करता। वाली ने तो कहा भी था मरते समय कि आप मुझसे एक बार कहते, रावण मेरा मित्र है, मैं कहकर सीता को एकदम ले आता। लेकिन राम कहते मैं दीन बंधु हूं और जो भी मुझे वस्तु चाहिए वह धर्मपूर्वक चाहिए, न्याय के मार्ग से चाहिए। अन्यायी और आतताई और पापी के हाथ से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं दीनहीन के हाथ से ले लूंगा कुछ भी चीज, लेकिन पापी के हाथ से नहीं लूंगा। राम सुग्रीव के पास जाते हैं, जो क्या है, जो ये है जो तुलसीदास जी बता रहे हैं, राखे शरणागत सब अंग बल विहीन को। हर तरह से अंग और बल से विहीन था वो,
दीनहीन, सोचिए जिसके पास कुछ नहीं, जो सिर्फ एक लंगोट में भागा हुआ रात को निकल लिया हो बचते हुआ और ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहा हो, बचता बचाता, कोई सुविधा नहीं, कुछ खाने पीने को नहीं, वही जंगली फल फूल। राम उस सुग्रीव के पास जाते हैं जो हर जगह से हारा हुआ है। इसीलिए तुलसीदास जी बार बार ये कह रहे हैं, जाऊं कहाँ ठोर है कहाँ देव, हे देव कहाँ और ठोर ठिकाना है आपके अतिरिक्त, और कहाँ जाऊं। दुखित दीन को, दुखियों को, दीनों को और भला आपके अतिरिक्त देखने वाला और कौन है। अधम अगुण आलसिन को पालिबो, फब आयो रघुनायक नवीन को। अधम अधन दोनों रूप हैं यहाँ पर। जो निर्धन है, अधम है जिनको संसार नीच समझता है, अगुण जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, दोष से भरे हैं, आलसीन को, और जो आलसी हैं, पालिबो उनको कौन पालता है, उनका पालन पोषण कौन करता है। हे राम, आपको ही वह सब शोभा देता है, आप ही शोभा पाते हैं। बस दीन दुखियों को, आलसियों को, पतितों को, अधमों को, सबको अपने शरणागत रख कर उनका पालन पोषण कर कर केवल आप ही शोभा पा सकते हैं, और कोई इसमें अपनी शान नहीं समझता, कोई शोभा नहीं पाता। किसी दुखी दीनहीन को अपनाकर कौन अपनी शान समझेगा, लेकिन आप इसमें ही अपनी शान समझते हैं और इसी में आपकी शोभा है। मुख के कहा कहो, विदित है जी की प्रभु प्रवीण को। कहते हैं तुलसीदास जी, मुख के कहा, मुख से कैसे कहूं, विदित है जी की प्रभु प्रवीण को। प्रभु तो इतने प्रवीण हैं, जानन हाँ जान है, सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? विदित है जी की, मेरे जी की, मेरे हृदय की सारी बातें आपको पता है। तो आपसे मुख से भला मैं क्या कहूं। मुखे कहा कहो, विदित है जी की प्रभु प्रवीण को। मुख से मैं कैसे कहूं, नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कहता हूं। दोनों बातें तुलसीदास जी करते हैं कि कहने का तो मन नहीं करता, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता। सब कुछ जानता हूं कि आप सबके जी की जानते हैं, तो फिर क्यों कहूं, लेकिन फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता। कहकर तृप्ति का अनुभव होता है। तिहु काल तिहु लोक में एक टेक रावरी, तुलसी से मल मलिन को। क्या कहने का मन होता है, क्या कहे बिना नहीं रहा जाता। वह बात यह है कि तिहु काल, तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, तीनों कालों में, तिहु लोक में, तीनों ही लोकों में एक ही टेक, एक ही बात, एक ही प्रतिज्ञा, रावरी तुलसी से मल मलिन को। मेरी तो एक ही टेक है। क्या टेक है? कि ये जो मन का मलिन तुलसीदास है ना, तीनों लोकों में और तीनों कालों में इसका आश्रय केवल आप ही हैं और कोई नहीं है। बस यही मेरी टेक है, यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरा भाव है कि आपके अतिरिक्त राम जी इस मलिन तुलसीदास का और कोई नहीं है। हम सब वही मलिन तुलसीदास हैं, हम सब, वे नहीं है मलिन। तुलसीदास जी जीवात्मा की बात कर रहे हैं और उन सभी चरणों से, उन चैनलों से गुजरकर तुलसीदास जी आए हैं। वे सब चैनल क्रॉस किए हैं उन्होंने, उन सब सुरंगों से, उन सब आग की भट्टियों से, उन गुफाओं से, उन जंगलों से, उन पर्वतों से, उन खोह खाइयों से निकल कर आए हैं जो एक साधक की यात्रा होती है। और तब वे कह रहे हैं कि ये मलिन तुलसीदास, ये अनंत अनंत जन्मों का हिसाब किताब रखकर वे बात कर रहे हैं।
हम और आप लोग तो इस जन्म की फाइल खोलकर राम जी से बात करते हैं और धमकाते हैं राम जी को। ये फाइल देखिए, देख रहे हैं? एक भी ऐसा राम जी निकाल कर दिखा दीजिए मैंने किसी को सताया हो। हम दिल के इतने अच्छे हैं, सबका भला चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को आज तक गाली नहीं दी। फाइल रखी आपके सामने, बता दीजिए कहीं पर भी कोई रेड मार्क लगा हो। आप अपना बही खाता खोल लीजिए, चाहे ये हमारा हिसाब है, कहीं पर भी हमने किसी को कुछ कहा हो तो। और आप सताने में कोई कसर ठोर नहीं छोड़ रखी है आपने। पीछे ही पड़ गए हैं, हमारे पीछे ही। हम अपने सामने देखते हैं जो इतने पापी हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, क्या राज करा रहे हैं आप उनको। हाथों में, गोद में जैसे छोटे बच्चे को लेकर चलते हैं चूमते हुए, ऐसे आप इन पापियों को गोद में लेकर चूमते हुए जा रहे हैं और हमें ठोकरों में रखा हुआ है, जबकि कहीं हमने किसी का बुरा नहीं किया आज तक। हम तो राम जी को धमका कर दर्पण दिखा देते हैं। ऐसे लोग हैं हम, ऐसे लोग हैं। तो ये बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप जी की सब बात जानते हैं। तीनों काल, तीनों लोकों में हम ये जानते हैं कि आपके अतिरिक्त हमारा कोई हितैषी नहीं, शुभ चिंतक नहीं। मनुष्य अपने जीवन की अवधि तक ही देखकर हिसाब किताब जोड़ता है। वह यह नहीं जानता कि जिस शरीर की वह बात कर रहा है उसमें जो जीव रह रहा है, जो जीवात्मा है, वह तो अनंत अनंत जन्मों से वस्त्र बदलती आई है। राम जी जीवात्मा का हिसाब करते हैं, इन वस्त्रों का नहीं। और इसलिए ये तो राम जी को पता है कि कब कहां किस जन्म में किसने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, किसको कब कहां क्या देना है, क्या करना है, सब लेन देन उनके हाथ में है। तो इस मगजमारी में तुलसीदास जी तो पढ़ते ही नहीं। वे तो कहते हैं मैं सिर्फ विनती करना जानता हूं, आपको पुकारना जानता हूं, बस। और पुकार में भी इतनी बात जानता हूं कि आप ही मेरे सर्वे सर्वा हैं, रक्षक हैं, शुभ चिंतक हैं। आपको मुझे रखना है रखिए, दुत्कारना है दुत्कारिए, लेकिन मैं आपका द्वार नहीं छोड़ूंगा। जिस हाल में भी रखेंगे आपके ही द्वार पर पड़ा रहूंगा। क्योंकि जाऊं कहां ठोर है कहां देव, हे देव कहां जाऊं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई और ठोर नहीं है। तो जिस दिन ये भाव हो जाता है राम जी के प्रति, उस दिन से यात्रा आरंभ होती है, उस दिन से आरंभ होती है। जिसे कहते हैं ना मीटर डाउन होना, उस दिन मीटर डाउन होता है। उससे पहले तो गाड़ी खड़ी है। राम राम। केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे।